जी, सेठ जी का नौकर आया था। वो बोल के गया है कि अपने पिताजी को हवेली पे भेज देना, सेठ जी को कोई काम है। हाँ बेटा, मैं भी सोच ही रहा था कि सेठ जी के घर चलूं और उनके जो बकाया पैसा है उसके बारे में बात करूं। भी हमें दिखाया जाता है बेचारा प्यारा रामू हरिया जाता है अपने सेठ के घर उनसे बातचीत करने के लिए। हाँ सेठ जी, वो मैंने सुना है कि आपने मुझे बुलाया है। क्या हुआ, कोई काम है क्या आपको मुझ जैसे गरीब? अबे हरिया, तू जो मेरा पैसा लिया था कुछ दिनों का मोहलत मांग के अभी तक दिया नहीं, कब देगा? अबे हरिया, तू जो मेरा पैसा लिया था कुछ दिनों का मोहलत मांग के अभी तक दिया नहीं, कब देगा? तो सेठ जी, मैं आपका पैसा दे देता, मगर इस साल जो फसल हुई थी वो बर्बाद हो चुकी है, तो जिसके कारण मैं आपका पैसा नहीं दे पा। अबे गरीब हरिया, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। देख, मैंने तेरी जुबान पे तुझे पैसा दिया था, अब मुझे चाहिए, कहीं से भी तू दे। ठीक है सेठ जी, मेरे पास कुछ तो नहीं है भरपाई करने के लिए, पर जो मेरा घर है आप उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे अपनी भरपाई कर लीजिए। हमें दिखाया जाता है हरिया का घर बिक चुका है। अब वो ऊपर वाले, हमारा घर भी बिक चुका है, अब हम क्या करेंगे, हमारा पालन पोषण कैसे? अभी हमें दिखाया जाता है कि किसान की लड़की बीमार हो जाती है। ऊपर वाले तो किस जन्म का मुझसे ले रहा है बदला, मुझसे क्या गुनाही हो गई, अब मेरी लड़की बीमार हो गई। सेठ जी कृपया करके मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरा इलाज कैसे कराऊं? तुम गरीब हो, तुमने तो अपना घर दे ही दिया, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, गरीब। हमें दिखाया जाता है किसान की बेटी का डेथ हो चुका है और अब वो बौखला चुका है और उसने बौखलाने में अपने आप को आत्महत्या कर लिया अपने ही स्वार्थ से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही सीख दी जाती है बच्चों कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, इंसानियत को जिंदा रखते